So today we'll start with the next topic in metal and non-metal. So आज हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ डू मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विद ईच अदर, कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। देखिए बेटा, आपको मैंने पहले भी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया, लास्ट वीडियो में बताया था आपको मैंने कि जो मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, ठीक है। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने के बाद ये क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इनको बोलते हैं कटायन और अनायंस, ठीक है। ये आयंस होते हैं, द आयंस विच हैव द पॉजिटिव चार्ज उसको बोलते हैं कटायन बोलते हैं, जो कि मेटल बनाता है। द आयन विच इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज उसको अनायन बोलते हैं, जो कि नॉन मेटल बनाता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कटायन अनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो ये पास पास में आते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड कौन बनाएगा बेटा, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक कंसेप्ट देखते हैं, जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि मेटल कौन होते हैं, नॉन मेटल कौन से होते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए आपके सामने एक चार्ट है, जिससे कि आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पता लगेगी। जैसे आप देखिए सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना, 11 होता है। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल में 8, एम में 8 और एन में 18 होते हैं, ठीक है। 11 कैसे लिखते हैं, 2, 8, 1। तो बेटा इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने 1 है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कितने हो जाते हैं, ये क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव 1। तो इसका मतलब एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वो क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम देखिए 12 है, 2, 8, 2। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेंगे, इसको डोनेट करने पड़ेंगे। तो इसका चार्ज इसकी जो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या, ये भी क्या आपका मेटल है। एल्यूमिनियम देखिए 13 है, 2, 8, 3। अब इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, डोनेट करने पड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, Al+3 पॉजिटिव। तो ये भी क्या है आपका मेटल है। ये सब कटायंस बना, देखिए सभी आपके पास कटायन बना रहे हैं, जो भी मेटल होंगे हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, ठीक है। और पोटेशियम देखिए 19 है, 2, 8, 1। तो आउटर में शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। तो ये डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, K+1। तो ये भी कटायन बना रहा है। कैल्शियम देखिए 2, 8, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, Ca+2। तो ये भी कटायन बना रहा है। तो जो एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, डोनेट क्यों करते हैं, ताकि उसके आउटर मोस्ट शेल की कन्फिगरेशन को क्या करने के लिए, नोबल गैस के आसपास लाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो वो सब एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटल्स। और ये मेनली क्या बनाते हैं, कटायंस बनाते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। सेकंड पॉइंट बेटा, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में देखिए नाइट्रोजन की बात करते हैं, 7, 2, 5। अब देखिए हमें एल में कितने चाहिए, 8 चाहिए होते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से हम ले सकते हैं, ताकि यहाँ पे हम क्या कर सकें, 8 कर सकें। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास चार्ज कितना बनेगा, उसकी वजह चार्ज कितना रहेगा, -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे -3 है। तो बेसिकली ये क्या बना रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, और ये बेसिकली क्या बना रहे हैं, अनायन बना रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल की एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी आपने याद रखनी है कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है और एक्टिव आयन बनाता है, और ये बनाएगा, अनायन बनाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑक्सीजन 8, 2, 6। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसका चार्ज कितना रहेगा, O-2, ठीक है। अनायन फिर से बन गया। फ्लोरीन देखिए 9, 2, 7। स्टेबल होने के लिए देखिए हमें 8 चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, F-1। तो ये भी क्या बना रहा है, अनायन बना रहा है। फॉस्फोरस का देखिए कि इसका 15 है, 2, 8, 5। आउटर में शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, P-3। ये भी क्या बन रहा है, अनायन बन रहा है। सल्फर का देखिए 16, 2, 8, 6। आउटर में शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या बन जाएगा, S-2। ये भी क्या अनायन है, ये भी नॉन मेटल है। क्लोरीन देखिए 17, 2, 8, 7। आउटर में शेल में इलेक्ट्रॉन 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेगा। तो क्या बन जाएगा, Cl-1। तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। तो आपने अभी क्या सीखा, आपने ये भी सीखा मेटल्स क्या होते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कटायंस बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, है ना, स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। और ये क्या बनाते हैं, अनायन बनाते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, इनके आयंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट।
तो अभी आपको मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए बेटा, हम ना, अब आपको मैं थोड़ा सा बेसिक सा पॉइंट बताता हूँ। ये मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते क्यों हैं? देखिए ऐसा है, एग्जाम्पल ये आपको ऐसी कहानी से समझाता हूँ। मान लीजिए आप दो दोस्त जा रहे हैं, मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसा है कि जो मूवी है बेसिकली वो उसकी टिकट आ रही 100 रुपीज़ की टिकट आ रही, ठीक है। तो बेसिकली एक स्टूडेंट के पास 110 रुपीज़ है, सेकंड के पास है 90 रुपीज़। तो मूवी टिकट कितनी? 100 रुपये की टिकट है, 100 रुपीज़ की टिकट आ रही है, और बेसिकली एक स्टूडेंट के पास 90 है, सेकंड के पास 110 है। तो कहने का मतलब एक के पास एक्सेस है, एक के पास कम है। तो एक्सेस वाला क्या है? डोनेट कर सकता है, तो वो मेटल आ जाता है, ठीक है ना। जो डोनेट कर सकता है उसको कोई दिक्कत नहीं, वो तो जा ही सकता मूवी देखने। एक्सेस है तो वो डोनेट कर देगा वो, ठीक है। अब जो जिसके पास कम है वो एक्सेप्ट वो लेगा, तो वो क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है, क्यों बनता है? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यही पॉइंट याद रखना। तो जब एक दोस्ती दो लोगों के बीच में कब होती है? जब एक की रिक्वायरमेंट और दूसरी क्या कर सकता है? पूरी कर सकता है। तो दो लोगों के बीच में क्या होता है? बॉन्ड बन जाता है, ठीक है ना। तो इस केस को याद रखना, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को चाहिए होंगे, तभी उनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए जरा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए बेटा। अगर आपको बोला जाए कि सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा बना, आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, देखिए जरा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? स्ट्रक्चर आपने बनाना आया 2,8,1 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप सबको पता है, ये रेड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रेड आपका एक्सेस में है, ठीक है। स्टेबल होने के लिए हमें रेड क्या करना पड़ेगा? तो किसी को डोनेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोरीन एटम का क्या है? ठीक है, क्लोरीन एटम का क्या है? 2,8,7 आउटर में शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये भी अनस्टेबल है। तो बेटा ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। तो ये दोनों स्टेबल हो सकते हैं अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देगा। ये बात याद रखना बेटा। दोस्ती कब होती है दोनों के बीच में? जब इसके पास एक ज्यादा हो, इसको एक चाहिए हो, तब दोस्ती हो जाती है इन दोनों के बीच में। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा। जब सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा तो बेटा यहाँ पे क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव, ठीक है ना। अब बेटा इसके पीछे एक और कंसेप्ट है। अगर आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूँ मैं। अगर आपको कोई बोलते हैं Na पॉजिटिव कैसे है, आप इसको बता सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं? +11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? -10। तो चार्ज कितना आ गया? +1। क्लियर है। यहाँ पे आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो चार्ज +1 आ गया। अब क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम वाला, इसके पास भी कितने हो गए? 2,8,8। अब इसके पास प्रोटॉन्स कितने थे क्लोरीन के पास? 17 +17, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन कितने अब यहाँ पे आ गए? -18। तो चार्ज कितना आ गया? -1। एक बात याद रखना बेटा, चार्ज आयन का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एटम का चार्ज हमेशा क्या होता है? 0 होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एटम का चार्ज 0, यहाँ पे एटम का चार्ज 0, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इक्वल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है, तो +11 -11, तो चार्ज 0 हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं? एटॉमिक नंबर 17 है। जितने एटॉमिक नंबर उतने आपके प्रोटॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है। तो प्रोटॉन भी 17 है, +17। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? -17, क्योंकि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। +17 -17 इज इक्वल टू 0। तो एक फॉर्मूला कॉपी पे लिख लीजिए बेटा। चार्ज ऑफ एन एटम, चार्ज ऑफ, यहाँ लिखिए, चार्ज ऑफ एन स्पीसीज और एटम इज इक्वल टू प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो प्रोटॉन कितने हैं? +11 है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पहले इलेक्ट्रॉन 11 थे, अब कितने हो? 10 हो गए। +11 -10, तो क्या चार्ज आ जाएगा? +1। +1 चार्ज किसका होता है? आयन का। इसको बोलते हैं कैटायन, ठीक है बेटा। जब एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने ले लिया, प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 17, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, +17 -18, तो क्या बन जाएगा? -1। तो ये कैटायन बन गए, ये आयन बन गए। इन दोनों के चार्जेस क्या हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने के बाद इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर है बेटा। आयनिक बॉन्ड कम बनता है जब मेटल के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन उतने हो जितने नॉन मेटल क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बन जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, इसको बोल, जो कि क्या बनाएगा? आपके पास आयनिक बॉन्ड बनाएगा।
ठीक है। अब इसकी जो थ्योरी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कितना होता है 2,8,1। इसके पास आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है। इफ इट लूजेस द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम m शेल देन इट टेक द देन जो इसका L शेल होगा वो क्या हो जाएगा स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन will become 10, so there is a net positive charge given as sodium cation Na positive, वही जो मैंने कहानी पूरी बताई आपको। On the other hand, chlorine 287 has 7 electron in its outermost shell and require 1 more electron to become stable. The electron lost by sodium is taken by chlorine. After gaining 1 electron, its K, L and M shell have the altogether 18 electron, but the nucleus still have 17 proton. ठीक है ना, प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन कितने 18 है, प्लस 17 माइनस क्या आ जाएगा 18, चार्ज क्या आ जाएगा माइनस। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड अनाइन Cl-1. बोथ दिस एलिमेंट्स हैव गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, देखिए आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या है। देखिए सोडियम एंड क्लोराइड आयंस बीइंग ऑपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो बेटा सोडियम का चार्ज पॉजिटिव है, कैटायन है, क्लोरीन का चार्ज क्या नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब चार्जेस के कारण जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जो एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। तो वो जो फोर्स के कारण जो दोनों आयन से हेल्ड पास में हेल्ड कर जाते हैं, ऐसी फोर्स को ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट एज एग्रीगेट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस इन द डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। दोनों कैसे एक कंपाउंड में कैसे एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। सच बॉन्ड फॉर्म बाय गिविंग एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कंपाउंड फॉर्म इन दिस मैनर द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। कंपाउंड कैसे बनता है जो इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हुए Na से क्लोरीन में, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। जिस कंपाउंड के बीच में आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड कब बनते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं। पहला केस आपको मैंने कहानी बताई थी, एक बच्चे के पास 90, एक के पास 110, टिकट 100 रुपीज़ की है, तो एक वो दे देगा दूसरा ले लेगा, तो उसमें पास आपके पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। सेकंड केस ये है बेटा, मान लीजिए दोनों के पास 90 रुपीज़ है, दोनों के पास 90 है, टिकट 100 की है, दोनों ही जा सकते, दोनों अनस्टेबल हैं। इस केस में क्या होगा, वहाँ से अचानक एक बेसिकली एक स्पीकर पे एक हल्का सा एडवर्टाइजमेंट आया कि 180 का कॉम्बो पैक है, दो कोई भी कैंडिडेट्स या दो कोई भी जो भी आपके बोल सकते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, जो बेसिकली है जो भी दो आपके पास पीपल्स, अगर दो लोग जाते हैं एक साथ तो टिकट आपको 180 की पड़ेगी। उस केस में क्या करते हैं, दोनों अपने पैसे शेयर करेंगे, 180 का कॉम्बो पैक खरीद लेंगे। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, ठीक है ना, जैसे दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या शेयरिंग हो रही है, तब बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा बेटा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड। इसकी डिटेल डिस्कशन हम करेंगे कार्बन कंपाउंड चैप्टर में, अभी सिर्फ आयनिक कंपाउंड के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके जो पॉइंट्स है बेटा आपने याद नहीं करने हैं, मैं आपको बता दूं कैसे आपने समझना है इसको। कोई पॉइंट नहीं याद करना आपने, मैं आपको बताता हूँ। अब मुझे एक चीज बताइए बेटा, आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में दो आयंस के बीच में अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब आयंस के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। पार्टिकल्स क्या होंगे, पास पास में होंगे, ठीक है। स्टेटोमीटर को याद करो जरा, अगर दो पार्टिकल पास पास में हो, उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम हो, तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे वो, सॉलिड फॉर्म में। कैसे एग्जिस्ट करेंगे, सॉलिड। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, आयनिक कंपाउंड है सॉलिड। क्योंकि सॉलिड क्यों है, क्योंकि जो इसके आयंस हैं वो पॉजिटिवली ऑपोजिटली चार्ज है, वो दोनों पास पास में होंगे। पास पास में होने के कारण उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी, जो स्पेसिस क्या होंगी, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस कम होंगी। तो जब स्पेसिस कम है तो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। आयनिक कंपाउंड है सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दूसरी बात, दे आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड। तो ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, सॉलिड है तो ब्रिटल है। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्योंकि इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्पेसिस कम होते हैं, वॉल्यूम कम होता है,
तो जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जल्दी क्या हो सकते हैं, टूट सकते हैं। आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मैं एक चीज बताता हूँ बेटा आपको, कंसेप्ट लगाओ। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्या होते हैं, पास पास में आते हैं। जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन पास पास में आते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बताइए फटाफट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो जब इसको आपको बॉईल करना है, इसको मेल्ट करना है, इसके बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, वीक करना पड़ेगा। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसका मतलब बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होगी आपकी, बहुत ज्यादा होगी। तो आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, as a considerable amount of energy is required to break the strong intermolecular attraction। सारे पॉइंट कहां से निकल रहे हैं, कंसेप्ट से निकल रहे हैं। देखिए अच्छा, दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन द सॉल्वेंट केरोसिन। अब देखिए बेटा ऐसा है, जिन कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन चार्जेस होते हैं, जिस कंपाउंड में चार्जेस होते हैं उसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड बोलते हैं। तो बेटा आपको मैंने केमिस्ट्री में एक बेसिक कंसेप्ट होता है, पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। अब सोडियम क्लोराइड में चार्जेस क्या है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। तो ये वाटर क्या है, HOH है, H पॉजिटिव है, O क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो पोलर कंपाउंड होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ही क्या आते डिसॉल्व होते हैं। तो ये जो किसमें डिसॉल्व होंगे, सिर्फ वाटर में होंगे। नॉन पोलर का मतलब जिनके ऊपर चार्ज नहीं होते, जैसे आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, जिनके ऊपर चार्ज नहीं है, वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये जो आपके पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, हमेशा पोलर सॉल्वेंट में क्या होंगे, आपके डिसॉल्व होंगे। Last property, ionic compound in solid state do not conduct electricity because the movement of ion in the solid is not possible due to this structure, but they conduct electricity in the molten state. The conduction of electricity through the solid solution involves the movement of charged particles. Solution of an ionic compound in water contain ions which move the opposite electrode when electricity is passed through the solution। देखिए बेटा ऐसा है, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप उसमें वाटर डाल देंगे तो जो इसके आयनिक वाटर में क्या होती है, एक हाइड्रोलिसिस एनर्जी होती है। क्या होती है, हाइड्रोलिसिस एनर्जी। जो वाटर जब डालेंगे तो आयनिक कंपाउंड के जो आयंस हो जाते हैं ना, वो सेपरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो आयंस जब मूव करेंगे तो क्या कंडक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट समझ लग गया। आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में जिसमें आयंस आपके टाइटली स्टॉक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बाउंडेड है, तो मूव नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जब आप वाटर डाल देंगे तो वाटर की जो एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं इसको, वाटर की होती है हाइड्रेशन एनर्जी, जिसके कारण वो जो आयंस है वो बॉन्ड उसका वीक हो जाएगा। तो आयंस जो सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस दूर दूर चले जाएंगे, वो मूव कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। तो विद दिस वी कम टू एन एंड विद अ टॉपिक कॉल्ड एज द रिएक्शन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो ऐसे ही आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स और भी हैं, जैसे MgCl2 है ना। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन यहाँ पे कितने 2 हैं। तो मैग्नीशियम जब 2 इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा एक क्लोरीन को, सेकंड इलेक्ट्रॉन देगा सेकंड क्लोरीन को, जिसका भी फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MgCl2। तो बेटा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।